गौरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया दोनों नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी गौरी कौवी को एक पानी में बहता हुआ घोंसला दिखाई देता है, तो वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे अरे टुनटुनी, वो देखो, अरे वहाँ पानी में एक घोंसला बह रहा है जिसमें एक अंडा है, अंडा। अरे हाँ हाँ गौरी बहन, उसमें तो एक अंडा है। पता नहीं किस माँ का ये अंडा होगा, वो कितना रो रही होगी। बहुत दुख की बात है, एक अंडा अपने माँ से जुदा हो गया है। अरे टुनटुनी, मेरी बात मानो और इस अंडे को अपने घर ले जाओ, और इस अंडे में से जो भी बच्चा निकले उसे तुम अपना बना लेना। देखो ना, तुम्हारा पति तुम्हें कब का छोड़कर भाग गया है, और तुम्हारा ना एक भी बच्चा है, ना कोई सहारा। तो एक काम करो, तुम इस अंडे को अपने घर ले जाओ। हाँ हाँ गौरी बहन, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन गौरी बहन, अगर ये बात किसी पक्षी को पता चल गई तो हमारा बच्चा हमसे जुदा हो जाएगा। अरे अरे टुनटुनी, ये कैसी बात कर रही हो? ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच रहेगी, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर तुम्हारा बच्चा दूर कैसे होगा? ठीक है गौरी बहन, तो आप इस अंडे के बारे में किसी को मत बताइएगा, मैं ये अंडा लेकर जा रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घोंसले के पास चली जाती है और उस अंडे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उसमें से एक बहुत प्यारा बच्चा निकलता है। अरे वाह, ये तो मेरा बच्चा कितना प्यारा है। अरे बेटा, तुम्हारा इंतज़ार मैं कितने दिनों से कर रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। मम्मा मम्मा, भूख लगी है। अरे मेरा राजा बेटा, मैं आपको अभी खाने के लिए कुछ देती हूँ। ये ले बेटा, ये कुछ फल है, आप इन्हें खा ले। अरे वाह मम्मा, मेरे लिए फल लाए हो, आप कितनी अच्छी हो मम्मा। हाँ मेरा राजा बेटा, आप भी बहुत प्यारे हैं। हे भगवान, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है और मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। अगर ये बात इसको पता चलेगी कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो इस पर क्या गुजरेगी। मैं गौरी कौवी से बात कर लेती हूँ कि वो ये बात किसी को ना बताए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। अरे गौरी बहन, आप कहाँ हो? प्लीज़ बहन, आप बाहर आओ, आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, बोलो, क्या बात करनी है? अरे गौरी बहन, मुझे वो नदी के पास जो अंडा मिला था उसमें से बहुत प्यारा एक चिड़ा निकला है जिसका नाम मैंने बबलू रखा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे। मुझे पता है कि मैं उसकी रियल मम्मा नहीं हूँ, लेकिन गौरी बहन, आप ये बात कभी किसी को मत बताना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है गौरी बहन, तो मैं जा रही हूँ। आप एक माँ पर ज़रा दया कीजिएगा और ये बात किसी को मत बताइएगा, नहीं तो मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगेगा। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी, क्या ये टुनटुनी का बच्चा नहीं है जो टुनटुनी कह रही थी? क्या वो सच है? अरे हाँ हाँ कालू जी, वो बात सच है, हम दोनों नदी के किनारे उस अंडे को पाए थे। अरे गौरी, तब तो मजा ही आ गया। अब हम उस चिड़िया को ब्लैकमेल करेंगे और उससे कहेंगे कि हमें रोज दाने ला कर दे, दाने।
अरे वाह मेरे पति देव जी, आपके दिमाग में तो बहुत अच्छा आइडिया आया है। एक काम करते हैं, आज ही उसके घर चलते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी पत्नी, अब देर किस बात में है, तुम जल्दी चलो उस चिड़िया के घर। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर आते हैं। अरे अरे टुनटुनी, क्या कर रही हो? अरे गौरी बहन, मैं अपने बेटे को उड़ने सिखाने ले जा रही हूँ। आप बताएं क्या काम है? अरे टुनटुनी, तो वो जंगल वाली बात तुम्हें याद तो होगी ना? क्या ये बात तुम्हारे बेटे को पता है? अरे गौरी बहन, आप ये हमारे बेटे के सामने कैसी बातें कर रही हैं? अरे तो जरा किनारे तो चलो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे टुनटुनी, मुझे तो ये बात कल ही पता चली है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो मेरी बात मानो, तुम कल से हमें ताने ला कर दोगी, और अगर नहीं दी तो हम ये बात तुम्हारे बेटे बबलू को बता देंगे। अरे नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसी बात ना करें। आप प्लीज़ मेरे बेटे को ये बात ना बताएं। मैं कल से आपके लिए भी दाने लेकर आऊँगी। अगली सुबह हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने जाती है, तभी वो गौरी कौवी और कालू कौवे के लिए भी दाना लाती है और उनके घोंसले तक पहुंचा देती है। अरे वाह, तो चिड़िया तूने दाना ला दिया, तुम बहुत अच्छी चिड़िया है। ऐसे हमारे लिए रोज दाने लेकर आना, नहीं तो जंगल के सारे पक्षियों को मैं ये बात बता दूंगी। अरे नहीं नहीं गौरी बहन, मैं रोज आपके घर दाने पहुंचा दूंगी। प्लीज आप ये बात किसी को ना बताएं। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, जब तक तुम हमारा काम करती रहोगे, हमें क्या जरूरत कि ये बात हम जंगल के पक्षियों को बताएं। अरे हम नहीं बताएंगे, तुम बेफिक्र रहो। टुनटुनी चिड़िया भी दाने लेकर अपने बेटे के लिए घर चली जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही गौरी कौवी और कालू कौवा फिर टुनटुनी के घर पे आते हैं और कहते हैं, अरे ओ टुनटुनी, अरे मेरी बात सुनो। गौरी कौवी और कालू कौवे को देखकर बबलू चिड़ा डर जाता है। हे भगवान, ये अंकल और आंटी रोज मम्मी से क्या बातें कर रहे हैं? मुझे आज इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। मम्मा मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, आप जाएं और जल्दी वापस आ जाइएगा क्योंकि शाम हो गई है। बबलू चिड़ा कालू कौवा और गौरी कौवी की बात सुनने के लिए वहीं पर छुप जाता है। तभी गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, हमारा घोंसला टूट गया है बारिश की वजह से। कल तुम दाने के साथ साथ हमारा घर भी बनाओगी, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे बबलू को ये बात बता देंगे कि तुम उसके बेटे नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी माँ एक नदी के किनारे से उठा कर लाई है। गौरी कौवी की ये बात सुनकर बबलू की आंखें भर जाती हैं और उसे ये बात पता चल जाती है कि टुनटुनी चिड़िया उसकी असली माँ नहीं है। फिर बबलू कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और गौरी कौवी कालू कौवे से कहता है, अरे अंकल आंटी, आप दोनों बहुत गंदे हो। आप दोनों मेरी माँ से काम करवा रहे थे, लेकिन अब आप दोनों नहीं करवा पाओगे। मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ, चाहे वो असली हो या नकली मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी माँ है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ आप लोग यहाँ से भाग जाएं यहाँ से। बबलू गौरी कौवी और कालू कौवे को भगा देता है और अपनी माँ के गले लग जाता है और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अरे ओ कालू, अरे जंगल जाओ और दाने लेकर आओ, मुझे भूख लगी है और मुझे अपने अंडों को गर्माहट भी देना है।
ऐसे कब तक सोए रहोगे? अरे क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे लिए दाने लेकर आऊं? अरे ना बाबा ना, मैं तो सोऊंगा, तुम जाओ दाने लेकर आओ। अरे तुम कैसे पति हो जो अपनी पत्नी को दाने भी नहीं लाकर दे सकते? और मेरा तो छोड़ो, तुम्हारे ये 2 अंडे हैं, कम से कम इसकी तो फिक्र करो। मुझे ना अंडों की फिक्र है और ना तुम्हारी फिक्र है। मैं अभी जवान हूँ, जवान। मैं खुद जाकर अपना भोजन खा लिया करूँगा। तुम अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं, और मुझे चैन से सोने दो। अरे कालो, तुम्हारी वजह से मैंने पहले ही अपने 2 अंडे खो चुके हैं। अब मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम जाओ और दाना लेकर आओ। अरे ज्यादा पटर पटर मत किया कर। अगर तुझे इतनी ही दाने की पड़ी है तो भाग जा मेरे घर से। अपने अंडों को उठा और निकल जा मेरे घर से। अरे कालो, जरा तो रहम कर। अरे इन अंडों की तरफ भी देख, ये अंडे तेरे हैं, तेरे, किसी और के नहीं। कम से कम बाप का तो फर्ज निभा। अच्छा ठीक है ठीक है, अब ज्यादा भांसड़ मत दे, जा रहा हूँ दाना लेने। ऐसे कालू कौवा उड़ते हुए जंगल दाने की तलाश में चला जाता है, लेकिन वहाँ वो दाने लेने की बजाय वहीं जाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अरे बाप रे, ये तो शाम हो गई, अब मुझे घर चलना चाहिए। ऐसे कालू कौवा उड़ते हुए घर आ जाता है। अरे कालू, क्या लाए हो? अरे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, सुबह से मैं अंडे पर बैठी हूँ। अरे गौरी, मुझे दाने नहीं मिले, मेरा पेट तो ऐसे ही खाली है। पूरा जंगल मारा मारा फिरा हूँ पूरा दिन, फिर भी मुझे एक भी दाने नहीं मिले हैं। बेचारी गौरी कौवी करती भी तो क्या, वो फिर भूखे पेट ही सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। अरे कालू, उठ जाओ उठ जाओ, सुबह हो गई, और जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आओ। रात में ऐसे ही मैं भूखी पेट सोई हूँ। अरे चुप जा, मुझे सोने दे, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना तुझे और तेरे अंडों को अभी नीचे गिरा दूंगा। हे भगवान, मैं इस कालू का तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपने अंडों की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। अगर मैं ऐसे ही भूखी रही तो कुछ दिन में मैं मर जाऊंगी, फिर मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा? एक काम करती हूँ, मैं टुनटुनी के पास जाती हूँ। ऐसे गौरी कौवी उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अरे गौरी, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह आना कैसे हुआ? अरे टुनटुनी, तुम्हें तो मेरे पति कालू का पता ही है। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि मेरे अंडे से जब तक बच्चे नहीं निकल रहे हैं तब तक तुम मेरे लिए भोजन देती रहो, उसके बाद मैं तुम्हारे भोजन चुका दूंगी। अरे गौरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे घोंसले तक हर रोज दाना पहुँचा दिया करूँगी। अरे टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। फिर गौरी कौवी उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया उसके घर पे दाने पहुँचा दिया करती। अरे ओ गौरी, इन दानों में से आधे दाने मेरे हुए, मेरे। अरे कालू, जरा तो शर्म करो, ऐसे हट्टे कट्टे जवान हो फिर भी पूरा दिन सोते रहते हो। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने लिए तो दाने ले आओ। अरे मैं क्यों तकलीफ करूं? तुम्हारे पास ये जो दाने हैं इसमें से आधे दाने मैं खाऊंगा। फिर ऐसे कालू कौवा गौरी कौवी के पास से दाने छीनकर खा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी के अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों के आने से मेरी जिंदगी पूरी हो गई, क्योंकि तुम्हारा बाप तो 1 नंबर का कामचोर है, कामचोर। ऐसे गौरी कौवी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि कालू कौवा शराब पीकर आ जाता है। अरे ओ गौरी, चल निकल जा मेरे घर से और अपने दोनों बच्चों को भी लेकर यहाँ से भाग जाओ।
मेरा घोंसला ऐसे ही कमजोर है। ये दोनों बच्चों और तुम्हारा वजन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और अगर मेरा घोंसला टूट गया तो मैं क्या करूँगा? अरे कालू, तुम इतनी रात में मुझे और मेरे बच्चों को कहाँ भगाना चाहते हो? अरे जरा तो रहम करो इन बच्चों पर। अरे ज्यादा दिमाग मत खराब कर, निकल जा घर से, जल्दी निकल, वरना मैं डंडा उठाऊं क्या? फिर गौरी कव्वी डर के मारे ही आधी रात में अपने दोनों बच्चों को लिए दूसरे जंगल निकल जाती है। उड़ते उड़ते वो एक पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी उसकी नज़र एक घोंसले पर पड़ती है। अरे इस घोंसले में तो लगता है कोई नहीं रहता। एक काम करती हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घोंसले में चली जाती हूँ। फिर गौरी कव्वी उस घोंसले में अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद उसके दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। अरे मम्मा, मैं काफ़ी दिनों से बस आपके साथ ही रह रहा हूँ। आखिर हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं? अरे बच्चों, तुम दोनों अपने पिताजी की बात ना ही करो तो अच्छा है। याद है मुझे वो रात, जिस रात तुम्हारे बाप ने हम सबको घर से आधी रात में भगाया था। माँ, जिस घोंसले में हमारा जन्म हुआ था, आप मुझे उस घोंसले के पास लेकर चले। मैं उस घोंसले को देखना चाहता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं उस घोंसले के पास तुम दोनों को लेकर नहीं जाऊंगी। मम्मा प्लीज़ लेकर चलो ना। ऐसे बच्चे जिद करने लगते हैं। फिर गौरी कव्वी अपने दोनों बच्चों को लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे बेटा, वो रहा घोंसला जिसमें तुम दोनों पैदा हुए थे। मैं यहीं पर हूँ, तुम दोनों जाओ और उस घोंसले को देख कर आओ। फिर दोनों बच्चे उस घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे मुझे कोई दवा दे दो, मैं मर जाऊंगा, मेरे बदन में दर्द हो रहा है। तभी उसकी नज़र दोनों बच्चों पर पड़ती है। अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे घोंसले के पास क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा पुराना घर है। मैं अपने घर को देखने आया हूँ और मेरी माँ का नाम गौरी है। गौरी। क्या क्या कहो तुमने? तुम्हारी माँ का नाम गौरी है? यानी तुम दोनों मेरे बेटे हो। बेटा, तुम जरा अपनी माँ को बुलाओ। फिर दोनों बच्चे अपने माँ को बुलाते हैं। अरे गौरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे कालू, मैं तुम्हें ऐसे कैसे माफ कर दूं? आज भी मुझे वो अंधेरी रात बहुत अच्छे से याद है। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। माँ, तो क्या ये हमारे पिताजी हैं? अरे हाँ, ये है तुम्हारा जालिम बाप, जिसने आधी रात में मुझे तुम दोनों के साथ घर से बाहर निकाला था। बच्चों, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, इसे रहने दो ऐसे ही। ऐसे गौरी कव्वी अपने दोनों बच्चों को लिए फिर अपने दूसरे जंगल पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जवानी में अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में एकमात्र सहारा हमारा परिवार ही होता है।